वक्फ कानून पर एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में बहस जारी है तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी खूब चमकाई जा रही है। मुर्शिदाबाद दंगों पर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा था कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। सीएम योगी के इस बयान का बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने बेहतरीन अंदाज में जवाब दिया है। देखिए इस पर स्पेशल रिपोर्ट। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में किस कदर बवाल मचा है वो मुर्शिदाबाद से आई तस्वीरों से साफ है। हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की जान भी चली गई। हिंदू अपनी जान बचाने पलायन करने को मजबूर हो गए। हालात सामान्य हुए भी नहीं है कि अब नेताओं ने भी अपने बयान से बवाल काट दिया है। एक दिन पहले वक्फ कानून के चलते भड़की हिंसा और हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। ममता ने जवाबी हमले में योगी को सबसे बड़ा भोगी बताया। साथ ही सवाल पूछा है कि मुर्शिदाबाद की बहुत चिंता है, लेकिन महाकुंभ भगदड़ और फर्जी एनकाउंटर पर क्यों नहीं बोलते। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। अरे बांग्लादेश तो फ्रीडम আছে। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर ममता बनर्जी ने काउंटर अटैक किया है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है। इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। वक्फ कानून को लेकर बंगाल में किस कदर बवाल मचा है वो मुर्शिदाबाद से आई तस्वीरों से साफ है। हिंसक प्रदर्शन में 3 लोगों की जान भी चली गई। हिंदू अपनी जान बचाने पलायन करने को मजबूर हो गए। हालात सामान्य हुए भी नहीं है कि अब नेताओं ने भी अपने बयान से बवाल काट दिया है। एक दिन पहले वक्फ कानून के चलते भड़की हिंसा और हिंदुओं के पलायन को मुद्दा बनाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने टीएमसी सरकार पर जोरदार निशाना साधा। ममता ने जवाबी हमले में योगी को सबसे बड़ा भोगी बताया। साथ ही सवाल पूछा है कि मुर्शिदाबाद की बहुत चिंता है, लेकिन महाकुंभ भगदड़ और फर्जी एनकाउंटर पर क्यों नहीं बोलते। योगी बड़ो बड़ो बात कर रहा है, सबसे बड़ा भोगी है। महाकुंभ में कितना लोगों का मौत हुआ, कितना लोगों ने इंजर्ड हुआ, कोई लिस्ट ऑफ पब्लिकली दिया नहीं दिया। बड़ा बड़ा बात करते हो, किसने एनकाउंटर में मारा, एक भी में रैली किसी को नहीं करने देते, एक भी मिছিল नहीं करने देते, लोगों को डर दिखा के रख दिया। लोगों ने एक रैली भी नहीं कर सकते हैं। अरे बांग्लादेश तो फ्रीडम আছে। चलिए अब आपको योगी आदित्यनाथ का वो बयान भी सुनाते हैं जिस पर ममता बनर्जी ने काउंटर अटैक किया है। आप देख रहे होंगे बंगाल जल रहा है, वहां की मुख्यमंत्री चुप है, दंगाइयों को शांति दूत कहती है। अरे लातों के भूत बातों से कहां मानने वाले हैं। लेकिन सेकुलरिज्म के नाम पर इन लोगों ने दंगाइयों को दंगा करने की पूरी छूट दे रखी है। पूरा मुर्शिदाबाद पिछले 1 सप्ताह से चल रहा है, सरकार मौन है।
इस प्रकार की अराजकता पे लगाम लगनी चाहिए। और मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए वहां की माननीय न्यायालय को, जिन्होंने वहां पर केंद्रीय बलों की तैनाती करके वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए कदम उठाया है और आज केंद्रीय बल वहां पर तैनात है। जाहिर है मुर्शिदाबाद में 11 अप्रैल को जुमे की नमाज के बाद भड़की हिंसा के बाद से ही ममता सरकार विपक्ष के निशाने पर है। मामले की गंभीरता को समझते हुए ममता ने बुधवार को बंगाल के तमाम इमामों, मुअज्जिनों और मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधियों के साथ भी एक मीटिंग की। इसी दौरान ममता ने अपने सियासी विरोधियों पर जोरदार निशाना साधा। मुर्शिदाबाद दंगों के लिए उन्होंने बीजेपी, बीएसजी और केंद्रीय एजेंसियों को जिम्मेदार बताया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने भी पलटवार किया। इसमें बांग्लादेश का हाथ है। अगर हाथ है तो इसको जमींदारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है कि बीएसएफ बॉर्डर संभालते हैं, हम नहीं संभालते हैं। ये अधिकार हमारे पास नहीं है। तो आपने क्यों अलाउ किया? क्यों अलाउ किया? क्यों बीजेपी का बाहर से आदमी आके आप गड़बड़ करके भाग गया? कोई फेद आपको देना पड़ेगा। उनको त्याग पत्र दे देना चाहिए। बंगाल का पुलिस मंत्री का नाते सी इज कॉम्प्लीटली फेल। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इज डिजास्टर। उन्होंने बताया सब लोग मिছিল मीटिंग कर सकता है। अपोजिशन लीडर को 82 टाइम हाईकोर्ट जाना पड़ा। 82 टाइम हाईकोर्ट का इजाजत लेकर प्रोग्राम करना पड़ा। यह डेमोक्रेसी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, कंप्लीट फेलियर। शी शुड रिजाइन एंड शी शुड गो टू जेल। एनआईए जांच होना चाहिए और जो उपद्रवी है उसको हिरासत में लेना चाहिए। वक्फ कानून को लेकर छिड़े घमासान के बीच बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंसा पर तल्ख बयान दिया। बागेश्वर सरकार ने जहां हिंदुओं को चेताया तो मुसलमानों को भी दो टूक कह दिया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मुर्शिदाबाद की हिंसा प्रायोजित हिंसा है, कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार का हाथ है। एक प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ मूव लॉन्चिंग की जा रही है, हिंदुओं को डराने के लिए। अगर हिंदू डर जाएगा तो भारत से भी इसी प्रकार भागना पड़ेगा। इसलिए हम जगह जगह जाकर के हिंदुओं को जगाने का काम करेंगे। इसलिए हमें रंगों से दिक्कत नहीं है। रतलाम के हरे रंग के बारे में जानकारी तो है, पर हमें रंगों से कोई दिक्कत नहीं है और कायदे में रहें तो फायदे में रहें। अगर भारत को पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जाएगी तो फटरी और गठरी दोनों बात हो जाएगी। वक्फ कानून के बहाने हिंदू बनाम मुसलमान की जंग से इतर मुर्शिदाबाद दंगों का बांग्लादेशी कनेक्शन भी अब सामने निकल के आया है, जिसके काउंटर के लिए ममता ने अब राज्य के मुख्य सचिव को दंगों में बीएसएफ की भूमिका की जांच किए जाने के निर्देश दिए हैं। साफ है कि ममता केंद्र से सीधे टकराव के मूड में है, लेकिन इस टकराव के चलते मुर्शिदाबाद में तनाव कैसे कम होगा और जनजीवन कब तक सामान्य हो पाएगा, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।